हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं अपने इस वीडियो में हिंदी मधुबन का पाठ 11 जिसका नाम है गिरधर की कुंडलियाँ, आज मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गिरधर जी का उद्देश्य क्या था। तो मैं यहाँ कुछ लाइन्स लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मनुष्य को बीती बातों में समय न गवाकर भविष्य के चिंतन के लिए प्रेरणा देना। कार्य सिद्धि से पहले कार्य के विवरण को गुप्त रखने से ही सफलता मिलती है, यह बताना। बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, यह बताना। यानी कि गिरधर जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमें कोई भी बात को बिना समय गवाए हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और किसी भी कार्य की सफलता जब तक ना मिले तब तक किसी को वो बात नहीं बताना चाहिए, और कोई भी काम बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। तो इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर गिरधर जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका प्रश्न उत्तर से। प्रश्न क लिखा हुआ है, कवि बीती बातें भुलाने को क्यों कहते हैं? उत्तर है, कवि बीती बातें भुलाने को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बात या घटना घट चुकी है उसे भुला देना ही उचित है। प्रश्न ख, कवि के अनुसार अपने मन की बात को कब तक प्रकट नहीं करना चाहिए? कवि गिरधर के अनुसार अपने मन की बात को तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी कार्य में सफलता न मिल जाए। प्रश्न ग, अपनी बात दूसरों से कह देने में क्या खतरा है? यदि हम अपनी बात कार्य होने से पहले ही किसी को उस कार्य के बारे में अपनी योजना आदि बता देंगे तो इस संसार में बुरे और मजाक उड़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। वे लोग आपके द्वारा करने वाले कार्य की मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं रखेंगे, और हो सकता है इससे आप मानसिक रूप से भटक जाए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने राज और योजनाओं को यूं ही हर किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रश्न घ, संसार के लोग हमारी हंसी कब उड़ाते हैं? संसार के लोग हमारी हंसी तब उड़ाते हैं जब हम बिना विचारे कोई काम करते हैं और भविष्य में हमें पछताना पड़ता है, तब हमें लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा 1 नंबर प्रश्न का, बीती सो बीती कवि ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर इस प्रकार है, कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो बीत गया उसको सोचकर उदास नहीं रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें बीती बातों को भूलकर आगे की सुध लेनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। प्रश्न ख, हंसने वालों को कवि ने दुर्जन क्यों कहा है? हंसने वालों को कवि ने दुर्जन मतलब दुष्ट, दुर्जन इसलिए कहा है क्योंकि वह दूसरों का अपकार या हानि करता रहता है और मानसिक कष्ट देते रहता है, ताकि सज्जन व्यक्ति अपने काम में सफल न हो सके। तो चलिए इसका प्रश्न ग चलते हैं। प्रश्न ग में लिखा हुआ है, व्यक्ति को खान पान राग रंग कब अच्छे नहीं लगते? कवि उत्तर इस प्रकार है, कवि गिरधर जी अपनी कुंडलियों में सरल भाषा में नीति की बातें बताई है। नीति मतलब व्यवहार, मतलब हमारा जो व्यवहार होता है उसके बारे में बताई गई है। इनमें दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य को हर काम सोच समझकर करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचार किए काम करता है उसका काम बिगड़ जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका मन अशांत हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका मन खिन्न हो जाता है। खिन्न मतलब दुखी, वह बहुत दुखी हो जाता है, उसे अपनी असफलता हर समय खटकती है। इसलिए इस असीम दुख से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर काम करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ 2 नंबर विस्तार से उत्तर लिखिए इसका प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क में पढ़ रही हूँ, आपको कौन सी कुंडली अच्छी लगी और क्यों? उत्तर इस प्रकार है, मुझे गिरधर जी की दूसरी कुंडली अच्छी लगी।
क्योंकि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भूल से भी हमें अपने मन की बात को तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी कार्य में सफलता नहीं मिल जाए। प्रश्न ख, बीती बातों को सोचते रहने से क्या क्या हानियां हो सकती है? इसका उत्तर है, बीती बातों को सोचते रहने से मन में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच नहीं पाते हैं। प्रश्न ग, हमारे मन में क्या बात खटकती रहती है, क्यों? उत्तर इस प्रकार है, जब हम बिना विचार किए कोई काम करते हैं जिससे कि काम बिगड़ जाता है और लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, यही बात हमारे मन में खटकती रहती है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस वीडियो से आपके स्टडीज़ में हेल्प किया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर उसका क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।